नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस और टेंस में हमारा पास्ट टेंस चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट यानी कि भूत और कंटिन्यूअस यानी कि जारी, यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट में या भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने या चल रहे होने को व्यक्त करता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होगा वो भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने को व्यक्त करेगा। अब देखिए, तीन चीजें हमने आपको बताई थी। कोई भी टेंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपको पहचान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी से हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश की सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाए। अलग से हम आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में भी टेंसेज पढ़ाएंगे। तो देखिए, कोई भी हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो पास्ट, जब आपको पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती है। क्या होती है? वॉज और वर। अब वॉज का प्रयोग कहां करना है, वर का प्रयोग कहां करना है? तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट, नेम। यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, जो कि ही, सी, इट, नेम, तो आपको किसका प्रयोग करना है? एचवी के रूप में आपको वॉज का प्रयोग करना है। और यदि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि प्लूरल यू, दे, वी, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हुए? यू, दे, वी, यू, दे, वी के साथ में आपको एचवी के रूप में वर का प्रयोग करना है। अब देखिए, आई नोट लगा हुआ है, नोट देखें यहाँ पे कि यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई यानी कि मैं दे रखा हो, आई दे रखा हो, तो एचवी के रूप में आपको वॉज का प्रयोग करना है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको आई के साथ में किसका प्रयोग करना है? वॉज का प्रयोग करना है। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट में तो हमने आई के साथ प्लूरल एचवी का प्रयोग किया था, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था, यहाँ पे हम आई के साथ वॉज का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आई माने मैं, जो कि सिंगुलर हूं। आई सिंगुलर ही होता है, आई वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट में आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आई वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के कारण, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के कारण प्रेजेंट में इसे प्लूरल माना जाता है, जबकि पास्ट में सिंगुलर है। तो आई के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब देखें, जब आपको पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फोर्थ वर्ब यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले वाक्य, यानी कि सकारात्मक कथन वाले जो वाक्य होते हैं वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जब आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है सेंटेंस में, तो आपको हिंदी से जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सेंटेंस को सबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आप कहेंगे सबों क्या है? एस फॉर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट साथ वर और आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। वी फॉर वर्ब यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। वह कल तालाब में तैर रही थी, आपने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम आते ही हेल्पिंग वर्ब आ गई दिमाग में, वॉज और वर्ब, और मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। आपने देखा सेंटेंस का प्रकार, वही सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सबों के क्रम व्यवस्थित करें। सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब में से वॉज, वर्ब स्विम, क्या है? स्विम। आपने देखा स्विम, यदि कोई भी वर्ब है उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वॉवेल दे रखा हो, तो आईएनजी जोड़ते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, यानी स्विमिंग में एम को क्या कर देंगे? डबल। शी वाज स्विमिंग, तालाब में, वियर का जवाब है, इन द पॉन्ड, शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड, और क्या बचा? यस्टरडे, व्हेन का जवाब एडवर्ब है हमारे दोनों, शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड यस्टरडे। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। जब आपको पता चल जाए नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको सबों सनमों के क्रम में व्यवस्थित करना है।
S for subject, H for helping verb was या verb, N for not रखना है फिर, V for verb जब past continuous tense है फर्स्ट वर्ब प्लस ing और O for object। मैं कल बगीचे से फूल नहीं तोड़ रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं I, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से I के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, I was, N for not, V for verb pluck, I was not plucking, फूल को तोड़ने के लिए प्लक यानी चुनते हैं हम फूलों को, ये नहीं है कि हम उनको डिस्ट्रॉय करते हो, ब्रेक वगैरह डिस्ट्रॉय करने के लिए बताता है। I was not plucking, देखिए ऑब्जेक्ट रूप में क्या है फ्लावर्स, व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई, ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि whom और what के जवाब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। I was not plucking flowers, बगीचे से, from the garden, क्लियर का जवाब है, और yesterday, I was not plucking flowers from the garden yesterday। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार हमने आपको बताए थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू होता है, WH वर्ड से कब शुरू होता है। यदि किसी प्रश्न का जवाब यस या नो में आ रहा हो तो समझ जाए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि किसी प्रश्न का जवाब यस या नो की बजाय पूरा आ रहा हो तो आप समझ जाए WH वर्ड से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय HV, यानी कि हसबों के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। H फॉर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब रखेंगे किसके अनुसार, S फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद V फॉर वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब प्लस ing और O फॉर ऑब्जेक्ट। क्या यह अध्यापक पिछले महीने आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आपने देखा रहा था, रही थी, रहते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंटेरोगेटिव है, आप इसका जवाब याद करेंगे यस या नो, कि हाँ या ना, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हसबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। वॉज वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट, यह अध्यापक, वॉज सिंगुलर है, वॉज दिस टीचर, वॉज दिस टीचर। अब देखिए वॉज दिस टीचर, वर्ब देखें वी फॉर वर्ब, मेन वर्ब के रूप में टीच, वॉज दिस टीचर टीचिंग। अब इस सेंटेंस में आगे आप देखें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom का जवाब, what का जवाब इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपको जो कि whom का जवाब है और पर्सन होता है अपने आप में, एक what का जवाब यानी कि पर्सन के अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें you, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट was this teacher teaching you English। अब देखिए क्या बचा, पिछले महीने, यानी कि एडवर्बियल है हमारा लास्ट मंथ। ठीक है, हमने आपको बताया था हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई के जवाब क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं और क्वेश्चन मार्क। आगे देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और बाय WH वर्ड है, तो आपको हमने पिछले वीडियोज में भी बताया था कि WH वर्ड वाले वाक्यों को बनाने के लिए WH वर्ड प्लस हसवो, और अगर नेगेटिव हो तो WH वर्ड प्लस हसनवो। तो सबसे पहले WH वर्ड देखें, आप पिछले महीने किसकी मदद कर रहे थे, यस और नो में उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होगा। और हिंदी के वाक्य में WH वर्ड है किसका, किसकी, whom, whom यानी किसका, किसकी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार यू है सब्जेक्ट, whom वर्ब, यू वर्ब देखें, हेल्पिंग, whom वर यू हेल्पिंग। क्या बचा, लास्ट मंथ, whom वर यू हेल्पिंग लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस नहीं होता इसमें, नेगेटिव और होता साथ में, तो WH के बाद हसन वो, नॉट और एडजस्ट कर देते हम यहाँ पे। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय HV कैसे बनाया जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय WH वर्ड कैसे बनाया जाए। तो हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से हमारा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।